नमस्कार, मैं प्रशांत तिवारी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आईपीओ बाज़ार में एलआईसी के आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। आज हर कोई एलआईसी के आईपीओ के बारे में जानना चाहता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एलआईसी के आईपीओ के बारे में वो सब कुछ बताऊँगा जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ में क्या हो रहा है, क्या है या क्या नहीं है। एलआईसी के आईपीओ का साइज़ है 21,000 करोड़ का, जिसमें सरकार 222.37 मिलियन शेयर्स जो हैं इशू कर रही है या सेल के लिए लेकर आ रही है, और इसके थ्रू 3.5% अपना स्टैक डाइल्यूट कर रही है। एलआईसी का आईपीओ 4 मई 2022 से लेकर 9 मई 2022 तक चलेगा। प्राइस बैंड है 902 रुपये से 949 रुपीज़ का, जिसमें एक लॉट में 15 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसके लिए आपको 14,235 रुपये का भुगतान करना होगा। पॉलिसी होल्डर्स के लिए इसके अंदर रिजर्वेशन रखा गया है। 2.21 करोड़ शेयर्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं और उन पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आईपीओ ऑफर किया जा रहा है। डिस्काउंट है 60 रुपये का प्रति शेयर पे। साथ ही साथ जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं या रिटेल एप्लीकेंट हैं और जो एम्प्लॉय कैटेगरी से जो अप्लाई करेंगे उनको भी 45 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आप 4 लाख रुपए के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप रिटेल कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं तो आप 2 लाख रुपए तक के शेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रिटेल और पॉलिसी होल्डर दोनों कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, या आप पॉलिसी होल्डर और एचएनआई दोनों कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं तो आप 6 लाख रुपये तक के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन। अब जानते हैं कि इसके बाद एलआईसी का क्या होगा। आईपीओ जब आ जाएगा तो एलआईसी और एलआईसी के बिजनेस का क्या है। ये आईपीओ आने के बाद एलआईसी 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी, और 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बनने के बाद इंडिया की 5th लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी हो जाएगी आफ्टर रिलायंस, टीसीएस एंड इन्फोसिस। ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ है 21,000 करोड़ का। और साथ ही साथ ये आईपीओ आने के बाद या लिस्टिंग के बाद एलआईसी ग्लोबली भी 4th लार्जेस्ट लिस्टेड इंश्योरेंस प्लेयर हो जाएगा। और इस तरीके से एलआईसी के इस आईपीओ को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना ह्यूज मार्केट साइज पे ये लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो पॉलिसी होल्डर कौन होगा, किसको पॉलिसी होल्डर के अंदर, पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन करने के परमिशन मिलेंगे। हर कोई पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन नहीं कर सकता। केवल वही लोग जो 28 फरवरी 2022 के पहले अपनी पॉलिसी के साथ अपने पैन को लिंक किए हुए हैं, वो लोग इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक 65 मिलियन लोगों ने पैन लिंक किया हुआ है। अब 65 मिलियन लोगों ने पैन लिंक किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा सब्सक्रिप्शन आने वाला है। साथ ही साथ अब बात करते हैं बिजनेस की, एलआईसी की। तो एलआईसी इंश्योरेंस मार्केट में 66% मार्केट शेयर होल्ड करता है। बाकी 34% में टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो 24% होल्ड करते हैं, और 10% में उसके बाद के सारे प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। तो 66% मार्केट शेयर के साथ एलआईसी टॉप पे है। बिजनेस में एलआईसी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, या सारी इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती हैं, तो इसमें सेविंग्स प्लान आते हैं जो पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव दोनों ही नेचर के हैं। दूसरा आता है यूलिप्स, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, फिर आता है प्रोटेक्शन प्लान्स, और आखिर में एन्युटी या पेंशन प्लान्स आते हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स के अलावा सारी कंपनी और कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती हैं। अब इसमें इन प्रोडक्ट्स के अंदर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। तो सबसे ऊपर है प्रोटेक्शन प्लान्स। प्रोटेक्शन प्लान्स में 50% से लेकर 70% तक की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को होती है। एन्युटी प्लान्स में 25 से लेकर 35% की, और सेविंग्स प्लान्स में 2 से लेकर 10% की। सेविंग्स प्लान में सबसे कम प्रॉफिटेबिलिटी है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जो कि कमीशन कह सकते हैं आप। एलआईसी का जो मेन बिजनेस है, जो जितना भी वो बिज़नेस करती है, उसमें से 99.8% बिजनेस जो है वो सेविंग्स प्लान में करते हैं, जिसके अंदर लोवेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है। और वहीं पर अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, प्राइवेट प्लेयर्स का मेन फोकस जो है वो प्रोटेक्शन प्लान और एन्युटी प्लान में। एचडीएफसी जैसी कंपनीज 38% प्रोटेक्शन प्लान सेल करती हैं और 12% एन्युटी या एन्युटी प्लान सेल करती है। अब बात करते हैं न्यू बिजनेसेस की। तो न्यू बिजनेसेस की वैल्यू आप कैसे देख सकते हैं एलआईसी के अंदर। तो एलआईसी के न्यू बिजनेसेस के वैल्यू को हम इस तरीके से समझते हैं, वीएनबी को। न्यू बिजनेस की वैल्यू मतलब कि जो आने वाला नया बिजनेस है उस पर क्या प्रॉफिटेबिलिटी इनको मिलेगी, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे रहेंगे, क्या होते हैं।
तो नए बिजनेस के अंदर VNB पे LIC जो पिछले साल तक 9.3% का अर्निंग करती थी, वो इस साल बढ़ के 13 to 15% हो गया। मतलब जो भी 100 रुपये का प्रीमियम अगर LIC मार्केट में सेल करती है तो उस पर उसको 13 से 15 रुपये की कमाई होती है। यहीं पर अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स में HDFC जैसी कंपनी की बात करें तो उनका VNB 26% के आसपास है। पॉलिसी LIC के बिजनेस के अंदर हम देखें कि परसिस्टेंसी रेशियो क्या है। परसिस्टेंसी रेशियो जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम को इंडिकेट करता है कि कितनी पॉलिसी अगर मैंने आज मार्केट में सेल की है तो इसमें से कितना परसेंट पॉलिसी जो है अगले साल रिन्यूअल के लिए आता है। तो LIC का परसेंटेज है 78%, मतलब 100 पॉलिसी के अंदर 78 पॉलिसीज़ हर साल रिन्यू होती हैं। वहीं पर अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो ये रेशियो 82 से 85% का है। डिस्पाइट 78%, 78% का परसिस्टेंसी रेशियो है, लेकिन हम अगर बात करें कि मार्केट शेयर के हिसाब से तो 66% के मार्केट शेयर में LIC का 78% का परसिस्टेंसी रेशियो भी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी LIC सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी तक, मतलब मार्केट में इंडिया में इंश्योरेंस के बिज़नेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क LIC के पास है। LIC के पास लगभग 1.34 मिलियन इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, 72 बैंक इंश्योरेंस चैनल पार्टनर्स हैं और 4400 पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू LIC अपने बिजनेस को करती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या आज जो LIC अपना 902 रुपये या 946 रुपये के प्राइस बैंड पे IPO लेकर आई है, क्या ये प्राइस ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या जस्टिफाइड है? इसको जानने के लिए हम LIC के एम्बेडेड वैल्यू को देखते हैं। एम्बेडेड वैल्यू का मतलब होता है, जैसे आप मार्केट में दूसरी कंपनीज को उसके PE रेशियो से जानते हैं कि उसकी PE क्या है। PE का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, है ना, या प्राइस टू इक्विटी, कि हम 1 रुपये कमाने के लिए बाज़ार में कितना प्राइस पे करते हैं, इक्विटी का प्राइस क्या है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो LIC का EV या एम्बेडेड वैल्यू जो है 5.4 लाख करोड़ से, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस IPO के बाद LIC का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो 6 लाख करोड़ और 5.4 लाख करोड़ के हिसाब से जो LIC का IPO आ रहा है 1.1x EV पे आ रहा है, एम्बेडेड वैल्यू पे आ रहा है। वहीं पर अगर हम लिस्टेड प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो इनका जो प्राइस है वो 3x टू देयर एम्बेडेड वैल्यू है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो 902 या 949 रुपीज़ का जो प्राइस बैंड गवर्नमेंट ने या LIC ने तय किया है अपने IPO के लिए, वो फेयरली और रिजनेबली प्राइस्ड है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ तुम देखना ही वाली बात यह है कि मार्केट उसको कैसा रिस्पॉन्स देता है। ये तो हो गई LIC IPO की बात, कि आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको LIC का IPO अप्लाई करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं LIC का IPO तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप LIC का IPO अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक पे जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ। ICICI सिक्योरिटीज़ जो है फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करता है और ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करता है। ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। अगर आप ICICI का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो इस डीमैट अकाउंट के साथ आपको e-ATM की फैसिलिटी मिलती है। e-ATM की फैसिलिटी ये होती है कि अगर आप कोई भी शेयर सेल करते हैं आज, तो जहाँ दूसरी कंपनीज़ में उसका पैसा आपके अकाउंट पे आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, ICICI में ये पैसा तुरंत आपको 30 मिनट्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है। साथ ही साथ ICICI का जो सिस्टम है टेक्निकल पॉइंट से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट से, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी रोबस्ट। तो ICICI एक प्रोमिनेंट प्लेयर है सिक्योरिटीज़ या डीमैट के सेक्टर में। आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। और अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमें फ़ोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं प्रशांत तिवारी आज आपसे विदा लेता हूँ और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।